पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। सदर आसिफ जरदारी ने मुसल्लह अफवाज को खराजी तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान ने दुश्मन की जाहिरियत का भरपूर जवाब देकर दुनिया को दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक सजदाए शुक्र बजा लाने का दिन है। आजमाइश की घड़ी में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। कौम अपने शहदा, गाजियों और उनके अहले खाना को खराजी अकीदत पेश करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक का 1 साल अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ ने कौम को मुबारकबाद दी। ISPR ने खुसूसी पैगाम में बताया, मार्का हक कौमी अज़म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आइनादार है। ये दिन कौमी यकजहती, हिम्मत और पेशा वराना महारत के पायदार जज्बे का सबूत है। पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल ने दुश्मन के फॉल्स फ्लैग और झूठे बयानिए को बेनकाब किया। GHQ में आज पुरवकार तकरीब होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल और एयर चीफ यादगार शौदा पर फूल रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। मुल्क भर में जश्न मार्का हक, भारत का गुरूर खाक में मिलाने का 1 साल मुकम्मल। कराची से खैबर, बोलान से बल्तिस्तान, पूरी कौम यकजुबान। हम हैं बुनियान मरसूस। सियासी, समाजी, कारोबारी हर तबके की जानिब से बहादुर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। अजली दुश्मन के खिलाफ फतह ने मुल्क में हर तफरीक मिटा दी। छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। बड़े बड़े सेमिनार का सिलसिला भी जारी। खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक। स्काउट्स और अक़लियती बरादरी ने भी रैलियां निकाली। जगह जगह मुसल्लह अफवाज के हक में बैनर्स आवेजा। रावलपिंडी में रेलवे स्टेशन को सजा दिया गया। अवाम का कहना है, पाकिस्तान ने भारत को ऐसी शिकस्त दी जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खिराजी तहसीन पेश करते हैं। चमन में हिंदू बरादरी का भी जश्न। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर भी फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। कायदे आजम क्रिकेट स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मार्का हक का 1 साल। कराची में तकरीबात। पीपल्स पार्टी ने सी व्यू पर शानदार तकरीब सजाई। लोगों की बड़ी तादाद आई। वजीर आला सिंध ने खिताब में कहा, हमारी बहादुर फोर्सेस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। ऐसा जवाब दिया कि कुछ देर बाद वो घुटनों पर आ गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। MQM पाकिस्तान की जानिब से भी यौम फतह मनाया जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से मुद्दत और शिद्दत तय करके जंग का खात्मा किया। भारत को पता है, पाकिस्तान बनाने वाले इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। फारूक सत्तार ने कहा, भारत अब ऐसी गलती नहीं करेगा, अगर की तो कराची के नौजवान काफ़ी हैं। मुकर्रीन ने अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मार्का हक की तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक के बाद पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। आज पाकिस्तान को हर महाज पर बरतरी हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत को तारीखी कामयाबी पर खिराज तहसीन। कहा, 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया देती रहेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में सिविलियन और फौज के शहदा का मुक़द्दस खून बहा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस अमल को कदर की निगाह से देखता है। बलोचिस्तान का हर बच्चा सीसा पिलाई दीवार साबित होगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान
बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी और राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़, ईरानी जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्किल है। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी तजावीज़ पर आज ईरान की जानिब से कोई जवाब मौसूल हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान में फौजी अहदाफ बेहतरीन तरीके से हासिल किए। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। पाकिस्तानी दोस्तों के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रुका। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अलावा दीगर चीजों पर भी गौर कर सकते हैं। मामला तय ना पाए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू हो सकता है, जिसमें मजीद सख्त इकदाम करेंगे। IMF की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा करना पड़ा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के लिए केस जा रहा था और हम यकीन दहानी करा चुके थे PDL पूरी तरह पर बहाल करेंगे। यकीन दिलाता हूँ मार्केट में कीमतें कम होते ही तेजी से रिलीफ दिया जाएगा। बजट में भी अवाम को रिलीफ देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा खित्ते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रही। वजीर आजम की क़यादत में अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी हैं। और मार्का हक की पहली सालगिरह पर ARY न्यूज़ की वाहगा बॉर्डर से खुसूसी ट्रांसमिशन। शुरका ने दुश्मन को धूल चटाने पर अपाचे पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। लेजेंडरी बुशरा अंसारी ने मिली नगमे से हाज़रीन के दिल मोह लिए। मेज़बान वसीम बादामी और गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नगमा गाकर जोश बढ़ाया। ईरान अमरीकी तजवीज़ का जायजा ले रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका की ताज़ा तजवीज़ पर फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। अमरीका ने जंग बंदी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। किसी भी जारहियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। रूसी वजीर खारजा का UAE हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राब्ता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। सरगई लारोफ ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए ताकि खित्ते में दोबारा कशीदगी और मुमकिन तसादुम को रोका जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर भी बात की। अमरीका ने ईरान के लिए फौजी साजो सामान की खरीदारी में मुआवन 10 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक पाबंदियां उन अफराद और इदारों पर लगाई गई है जिन्होंने ईरान के हर्बी सामान की खरीदारी में मुआवनत की। पाबंदियों की जद में आने वाले इदारों में चीन और हांगकांग में कायम कंपनियां भी शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी CIA का कहना है तेहरान कम अज कम मजीद 4 माह तक अपनी बंदरगाहों की नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। इससे जाहिर होता है अमरीका ज्यादा दबाव नहीं डाल पा रहा। एक सीनियर अमरीकी इंटेलिजेंस अहदेदार का कहना है कि CIA की रिपोर्ट के दावे दुरुस्त नहीं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले। गाड़ी पर हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान इसराइली फजाई हमलों में 30 अफराद शहीद हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमत 400 पार, अवाम का जीना दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बरहम। कहा महंगाई ने अवाम की जेबें खाली कर दी। नौबत मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल चलाने पर आ गई। खुदारा महंगाई का कुछ बोझ तो हुकूमत बर्दाश्त कर ले। 3 टाइम का खाना पहले ही 2 वक्त पर आ चुका, अब क्या कम करे। तनख्वाह तो सिर्फ पेट्रोल और बिजली के बिलों में चल दी जाती है। हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में भी इजाफा कर दिया।
पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई।